नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो दी गई है, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं इसके माध्यम से हम इस सामाजिक विज्ञान को समझेंगे। क्योंकि इसके पहले भी हमने जो इसके पाठ दिए गए थे वो सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमने हमारा अतीत, इतिहास और भूगोल जो है इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम देख रहे थे इसमें सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन, ठीक है ना। तो इसमें हम पाठ 4 न्यायपालिका तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इसका जो अगला अध्याय 5 दिया गया है, हाशियाकरण की समझ। इस हाशियाकरण में क्या समझाया गया है, पहले इसको देखिए, पहले इसकी समझ है, फिर इसका निपटना 6 में पढ़ेंगे। तो आज हम हाशियाकरण क्या कहलाता है इसको देखिए। यहाँ से पाठ 5 जो हमें दिया गया है, इसमें दिया गया है अध्याय 5, ठीक है ना। इसमें हाशियाकरण की समझ के रूप में यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न पहले समझेंगे और फिर इसके बाद प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे इसको। तो देखिए इसमें दिया है कि भारत की लगभग कितने प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है। तो जो आदिवासी हैं 8% हमारे देश में आदिवासी रह रहे हैं। कितने? 8%। और देखें यहाँ पर प्रश्न दूसरा दिया कि आदिवासियों में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो क्या है। तो आदिवासी संथाली भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा? संथाली। ये अलग भाषा है, संथाली भाषा है ना। तो जो आदिवासी हैं वो संथाली भाषा बोलते हैं। और प्रश्न तीसरा देखिए, इसमें दिया गया है कि उड़ीसा के डोंगरिया गोंड नामक आदिवासी समुदाय का पवित्र पर्वत कौन सा है। तो उसका जो न्यामगिरी पर्वत है, इनका ये पवित्र पर्वत माना जाता है। कौन सा? न्यामगिरी पर्वत। किसका है? उड़ीसा के डोंगरिया गोंड जो हैं, आदिवासी हैं ये, उनका ये न्यामगिरी पर्वत जो है विशेष पवित्र पर्वत माना जाता है। चलिए प्रश्न चौथा देखिए। प्रश्न चौथे में दिया गया है कि आदिवासी शब्द का मतलब क्या है, आशय क्या है। तो आदिवासी जो शब्द है इसका मतलब है मूल निवासी। मूल निवासी। आदिवासी को जनजाति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनजाति। और इनको मूल निवासी, क्योंकि जो आदिवासी हैं मूल पृथ्वी पे निवास करने वाले तो आदिवासी हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आदिवासी हुए हैं, है ना। तो इनको जनजाति भी कहा जाता है। प्रश्न 5वां है कि हमारे देश में सबसे अधिक, सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे जनजाति वाले जो राज्य कहे जाते हैं, तो यहाँ देखें बहुत ढेर सारे राज्य हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे गावड़ा बना है, गावड़ा गढ़। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और देखिए और महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। देखिए इतने सारे देश जो हैं ये आदिवासी देश हैं। इनमें सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं। प्रश्न 6वां दिया गया है, जंगलों से प्राप्त ऐसे 3 उत्पाद बताइए जिनका उपयोग आप घर में करते हैं। तो देखिए लोहे, तांबा, सोना, चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटियां और पशु उत्पादन, ये सभी जंगल से ही मिलते हैं। ठीक, अगला देखें। प्रश्न 7वां देखिए, इसमें दिया है कि आदिवासी लड़की सोमा यह क्यों कहती है कि मैं आदिवासियों की कहानी पर फिल्म बनाऊंगी। तो देखिए जो आदिवासी लड़की सोमा है वह कहती है कि काश मैं अपने दोस्तों को अपना गांव बर्बाद होने से पहले दिखा सकता, जिससे वे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इसलिए मैं आदिवासियों की कहानी पर फिल्म बनाऊंगी। ये कौन कह रहा है? एक वहाँ की बच्ची है। प्रश्न 8वां है कि सामान्यतः आदिवासियों जनजातियों की किस छवि को विभिन्न कार्यक्रमों में प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ की देखिए विशेष छवि है स्कूलों के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों व फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। ये है उनकी विशेष कार्यक्रमों में छवि। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 9 में है कि क्या कारण है कि अधिकांश आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियायतों के अधीन नहीं रहे हैं। ये शुरुआत की चीज़ है। तो 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में इनकी गहरी पैठ थी
उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था, इसलिए वे रियासतों के अधीन नहीं रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 10 में है कि वर्तमान में आदिवासी समुदाय शहर का रुख क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, अपने परंपरागत निवास स्थानों के छिनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं, शहरों की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि अब जो है इनके स्थान छिनते जा रहे हैं। जहाँ ये रह रहे हैं वहाँ पर उनके स्थानों को जो है छीना जा रहा है। यहाँ पे देखें, प्रश्न 11वां दिया गया है। इसमें दिया गया है कि क्या कारण है कि खनन परियोजना के कारण विस्थापन होने वालों में से 50% से अधिक आदिवासी समुदाय हैं। बताइए क्या कारण है। खनन परियोजना जितनी हैं वो जो विस्थापित हो रही 50% उसमें आदिवासी समुदाय हैं। जनजाति भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। काफ़ी बार उनकी ज़मीन जबरन छीनी गई है और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है। अतः सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में से 50% से अधिक आदिवासी समुदाय हैं। ठीक है ना, इनमें सबसे ज़्यादा संख्या जो है आदिवासियों की है। प्रश्न 12वां देखिए, इसमें दिया गया है कि आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देता है तो किस प्रकार की ज्ञान संपदा के खोने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। देखिए, जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह सारी ज्ञान सभ्यता भी खत्म हो जाती है। आदिवासी लगभग 1000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। कितने? 1000। उनमें से लगभग 8000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर और 325 प्रजातियां गेंद होती ना उसके रूप में, रेजिन और डाई के तौर पर ये इनका उपयोग होता है इतने पेड़ों का। एवं 550 प्रजातियां रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब देखिए, जंगलों में पौधे जो हैं कितने का यहाँ पे हमारे पौधे जो हैं इनकी प्रजातियां भी खत्म होती जा रही हैं। कितने पौधों का उपयोग किया जा रहा है। प्रश्न 13वां देखिए, 13वां में दिया गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की आवश्यकता क्यों है। जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक जिनकी यानी आबादी बहुत कम है वो अल्पसंख्यक माने जाते हैं। तो उनको मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान करता है। अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय की सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए उन्हें सुरक्षात्मक जो वहाँ पर प्रावधान किए गए हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो अल्पसंख्यक हैं उनको प्रावधानों की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये प्रश्न दिए गए थे 1 से 13 तक इस अध्याय 5 में। सभी आपने अच्छे से समझ लिए हैं, अपनी एड ग्रेड बुक में इनको लिख लें। ठीक है, और वीडियो को 1-2 बार प्ले करके देखेंगे तो निश्चित ही आपकी पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आएगी और प्रश्न बहुत जल्दी आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। और आप इसी प्रकार से समझना चाहते हैं पूरी जो सामाजिक विज्ञान है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करते चलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।